भारत को तोड़ने के लिए आतंकी साजिश रची जा रही थी। बतला दें कि बिहार में आतंकी गतिविधियां की जा रही थी। इतना ही नहीं, भारत को तोड़ने की साजिश भी रची जा रही थी, जिसे लेकर के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बतला दें कि नया टोला से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक SIMI आतंकी संगठन का पूर्व सदस्य है, तो दूसरा झारखंड पुलिस में सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर है। दोनों के पास से कई विदेशी प्रतिबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बतला दें कि पुलिस के अनुसार भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने की योजना रची जा रही थी। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद फुलवाड़ी शरीफ के ASP मनीष कुमार ने बतलाया कि सूचना मिली थी कि फुलवाड़ी शरीफ में नया टोला में अहमद पैलेस में मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं, और अतहर परवेज दोनों मिलकर एक संगठन चला रहे हैं। यह लोग संगठन के माध्यम से समाज के अशिक्षित और गुमराह छात्रों को अपने संपर्क में लाते हैं और फिर उन्हें आतंकी गतिविधियों के प्रशिक्षण देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए यह लोग PSI और SDPI पार्टी के झंडे तले अपने काम को अंजाम दे रहे थे। दोनों एक किराए के मकान में रहकर गुमराह छात्रों को मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे रहे थे। इतना ही नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उन छात्रों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। किसी बड़े आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की पूरी तैयारी चल रही थी। बतला दें कि इस जांच में यह भी बात सामने आई कि पटना के गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकवादियों के लिए बेलर का भी काम उसी व्यक्ति ने किया था जो इसमें गिरफ्तार हुआ है। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इन दोनों के तार पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ASP मनीष कुमार ने इसे लेकर के बतलाया कि इन दोनों के पास केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ कई राज्यों के छात्र प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके, एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया, और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है,
जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मिलकर बिहार और बिहार के बाहर स्पेशली केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड के चरमपंथी तत्वों को बुलाकर एक संप्रदाय विशेष के विरोध में, संप्रदाय विशेष के अशिक्षित, भटके हुए या उन्मादी व्यक्तियों को ट्रेंड किया जा रहा था। और इनका मकसद था, जो हमें वहां बरामद हुआ है, पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं, और सबसे खराब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें, ये गंभीर राष्ट्र विरोधी, संप्रदाय विरोधी और समुदाय विरोधी बात है। इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इनके जितने भी को एक्यूज्ड हैं उन सभी लोग को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी इन सारे लोगों को जेल में डालेंगे और समाज को एक मैसेज देंगे कि समाज में किसी समुदाय के विरोध में अगर आप काम करते हैं या लोगों को कराते हैं तो न आप बचेंगे न दूसरे लोग। पुलिस अब इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए ईडी की भी मदद लेने जा रही है। पुलिस का मानना है कि प्रशिक्षण के लिए इनके पास पैसे की व्यवस्था पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों से आते थे या फंडरेजर का भी काम किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 14 लाख, 13 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन का प्रमाण प्राप्त किया है। ब्यूरो, सिटी पोस्ट लाइव।